तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। भाई लोग, हर वीक पर वीडियो डालूंगा, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ऑनलाइन फिजिक्स क्लास है ये, पूरा मुफ्त। तो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का चेकिंग ऑफ इक्वेशन। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल करना पड़ेगा, तो इक्वेशन राइट होगा। एग्जाम्पल कैसा समझते हैं। इस इज इक्वल टू वी टी। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन है एल, एंड वी का डायमेंशन क्या है, एल माइनस टी टू द पावर माइनस वन, एंड टी का क्या है, टी, कैपिटल टी। तो टी टी आउट हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम हुआ ना, तो ये इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, ये था फर्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ यूनिट। एग्जाम्पल का समझते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू कितने आर्क, हम समझ लेते हैं एन आर्क। 1 जूल इज इक्वल टू एन आर्क। ओके, तो सीजीएस पर हम समझ लेते हैं। मास A1, लेंथ L1, टाइम T1, एंड SI पे M2, L2, T2। ये SI है, ये CGS है। ओके, हम समझ लेते हैं। तो 1 जूल इज इक्वल टू एन आर्क सपोज, तो 1 इंटू एम एल स्क्वायर T2 माइनस टू डायमेंशन, ये किसका डायमेंशन है, ये है वर्क डन का डायमेंशन। ये और ये है वर्क डन का डायमेंशन। तो दो डायमेंशनल मल्टीप्लाई किया दो साइड, दो तरफ। तो इनको लेफ्ट में रख कर सारे राइट में ले लिया। एम टू मतलब SI पर 1 kg, M1 मतलब 1 ग्राम, L2 मतलब 1 मीटर, L1 CGS का 1 सेंटीमीटर, और ये बोथ 1 सेकेंड। तो 1 kg मतलब 10⁻³ ग्राम, तो kg पर 10⁻³ किया, मीटर को 10 सेंटीमीटर किया। ये इसका कारण है, ये सा इन है, इन आर्क, ये CGS यूनिट है। तो ये पूरा CGS पर कन्वर्ट होगा। तो इसका कैलकुलेट करके 10⁻⁷। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ आर्क। ओके, तो उसके बाद का टॉपिक पे आता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो उसके बाद का टॉपिक पे आता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो लेंथ मास एम एंड ग्रेविटी जी समझ लेते हैं। तो टी इज इक्वल टू, हम समझते हैं के L टू दी पावर एक्स, M टू दी पावर वाई, G टू दी पावर जेड। ये हम समझ लेते हैं। के होगा कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट। ओके, तो टी इज इक्वल टू, सबका डायमेंशन निकालता है, टी इज इक्वल टू के L टू दी पावर एक्स, ये है थर्ड ब्रैकेट पे होगा, सब थर्ड ब्रैकेट पे होगा। के कांस्टेंट है, तो ये थर्ड ब्रैकेट में नहीं होगा, ये बाहर होगा। तो सारे पावर को हम ब्रैकेट में घुसा दिया, इसको घुसा दिया, इसको घुसा दिया, इसको घुसा दिया। ये होगा एल एक्स टी टू दी पावर माइनस 2x। ये एल एक्स को ये जेड, एल जेड टू दी पावर, उसके बाद हम सारे पावर को अंदर घुसा दिया ब्रैकेट में। ये होगा एल जेड इंटू टी टू दी पावर माइनस 2z। तो एल जेड एल एक्स हम प्लस कर दिया एंड इसको अलग रखा। तो लेफ्ट साइड में टी मतलब है टी L0
m0, इसका वैल्यू है 1, l0 का वैल्यू 1, m0 का 1, इसलिए l0। तो x प्लस जेड और यहाँ पर 0, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 क्या यहाँ पर, एंड y का वैल्यू कितना है my, यहाँ पर m0, तो y का 0, एंड t टू द पावर माइनस 2z, इसका वैल्यू है 1, तो इसका वैल्यू है 1। ठीक है, तो x का वैल्यू मिला, y का मिला, z का मिला। तो यहाँ पर देखिए t इज इक्वल टू गेट m टू द पावर 0, l टू द पावर हाफ, g टू द पावर माइनस हाफ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो t टू द पावर 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। 2 पाई है एक्सपेरिमेंटली वैल्यू के का, के एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है 2 पाई, तो 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। तो उसके बाद हम बात करते हैं एरर। बहुत तरह का होता है ट्रू वैल्यू, एरर का ट्रू वैल्यू है बहुत सारे एरर का एवरेज कर दिया तो उसका एरर है ट्रू वैल्यू। परसेंटेज एरर, एरर से 100 मल्टीप्लाई किया तो जो आएगा वो है परसेंटेज एरर। ओके, एक्स इजिकल टू ए बी, एक एग्जाम्पल पर समझते हैं। एक्स इजिकल टू ए बी, तो ए इंटू बी, ए है, ए बी है, ये इसका क्षेत्रफल, ये रेक्टेंगुलर का क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो उसका परसेंटेज एरर होगा इस तरह से, डेल ए एंड डेल बी, ये है एरर। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। R1 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.2 एंड 10 प्लस माइनस 0.2। तो R1 प्लस R2, इसका एरर कितना है, इसका एरर होगा ये इस फॉर डेल आर बाई आर इज इक्वल टू डेल R1 बाई डेल नॉर्मल R1 प्लस डेल R2 बाई R2 प्लस डेल R1 प्लस R2 बाई R1 R2। तो डेल R का वैल्यू, R1 का वैल्यू है 0.2 एंड 0.1 है डेल R2 का वैल्यू, एंड नॉर्मल R1 का वैल्यू है 5, नॉर्मल R2 का वैल्यू है 10। इसको कैलकुलेट करके आएगा 7/100, इसको इंटू 100 कर दिया तो 7%, ये है 7%, ये है इसका एरर, इस एग्जाम्पल का एरर।